हाय पाइसिस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन से नल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो कार्ड बोल के, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके ओके, लेट्स सी। Okay, let's get started. Pisces, first part of the week. Yeah, Queen of Cup. This is you. You feel relaxed. You feel कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने आप में अपने आप में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, ये किसी के लाइफ में हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफर भी आए, सपोर्ट भी आए, ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हुए कुछ लोग। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप का सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप का केयर कर रहे हैं, ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सके। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग अपने आप में खुश हैं और कुछ लोग अपने आप में खुश इसलिए हैं कि किसी के लाइफ में ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, एंड अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। ओके, एंड क्योंकि सी कहीं ना कहीं ऑफर आया है ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, क्योंकि यहाँ पर सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड कोई सपोर्ट आया है, कोई ऑफर आया है, तो इसीलिए मे बी शायद दैट्स वाई आप अपने आप में ना फोकस कर रहे हो कि कैसे फोकस कर रहे हो कि लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, क्योंकि दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं ऑफर आया है और कहीं ना कहीं एक लाइफ की साइकिल ना आपकी ख़त्म हुई है। मतलब कि जैसा बोलते हैं कि टॉक्सिक पीरियड था वो ख़त्म हुआ है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस ऑफर को लेके एक नई शुरुआत कर सको, एक अपनी लाइफ को बना सको। ओके, ऐसी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉट्स ऑफ बातचीत हो रही है, लॉट्स ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। एंड किसी की लाइफ में अगर आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी सोच रहे थे पहले, तो रिजल्ट नहीं आया था, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी कोई सपोर्ट, कोई ऑफर आ रहा है। दैट्स व्हाई यू फील रिलैक्स एंड जस्ट सोचो कि वहाँ जाके कैसे अपनी लाइफ को सेट किया जाए। ओके, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसीलिए तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कोई एक नेगेटिव साइकिल या फिर एक साइकिल ख़त्म हुआ है आप लोगों की लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको, लिख सको या फिर बना सको। ओके, एंड उसके लिए सपोर्ट है, ऑफर है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखे हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिएगा। अगर आप लोगों के लाइफ में ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में क्योंकि यहाँ पर ऑफर आ रहा है, क्योंकि साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, तो ट्रस्ट रखने में भी शायद आप लोगों ने पहले ट्रस्ट रखा था कि नहीं, मेरी ये टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होकर मैं एक अपनी लाइफ में एक नई तरीके से लाइफ बना लूँगा, नई तरीके से लव स्टार्ट कर लूँगा, नई तरीके से मैं भी जॉब स्विच करके अपनी लाइफ बना लूँगा। ओके, जो भी आपने ट्रस्ट रखा था, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जस्ट कम्युनिकेशन इज द की फॉर योर नेक्स्ट लाइफ गाइस। कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, और अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पाइसिस, यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी वाइज हो, वेदर वो आउट ऑफ कंट्री जाने वाइज क्यों ना हो। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ऑफर भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लव लाइफ को बना सको। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लव लाइफ वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो लव को टोटली ख़त्म कर दिया आपने, ताकि आप नेक्स्ट जो ऑफर आया है लव वाइज, तो उसको पिक करके आप अपने नेक्स्ट लव लाइफ लिख रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके,
मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्यूरेस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ओके। एंड कहीं ना कहीं फेथ रखे थे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उससे आप हील हो जाओगे एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। एंड जस्ट दुआ मांग रहे थे कि मेरी लाइफ में ये पूरी हो जाए, मेरी लाइफ में वो पूरी हो जाए, ओके। जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आई फील सो कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम से हील हो रहे हो और आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। जो भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे पहले, या फिर कहीं ना कहीं यू नो या स्टक थे। एंड सी I told you ना, I told you. See कहीं ना कहीं and it's a reverse, okay? And see कहीं ना कहीं पहले आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा, ओके। सर से मे भी शायद वर्गो पर्सन हो सकते हैं, ओके। कहीं ना कहीं वर्गो पर्सन हो सकते हैं, उनकी वजह से दिल टूटा है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप सर्चिंग कर रहे थे कि मैं कैसे अपनी लाइफ में हील हूँ, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालूँ लव में, ओके। अगर दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ, तो उस चीज़ से बाहर निकालूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ, ओके। इन जनरल ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में भी शायद कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप ना एफर्ट डाल रहे थे बट आपका काम नहीं बन रहा था, इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा था। या फिर आप कोई अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल रहे थे या फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को, बट आपको ना कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। आप ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे थे कि मैं कैसे पास्ट के मामलों से बाहर निकलूँ, कैसे कोई रोग रीन है उससे उससे उसके प्रति सोल्यूशन लेके आऊँ, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट के जो नेगेटिव मामले हैं उसके प्रति सोल्यूशन लेके आऊँ, उससे हील हूँ। तो जस्ट लाइक दिस कि जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन पास में थी उससे आप हील होना चाहते थे एंड जस्ट यूनिवर्स से दुआ कर रहे थे कि नहीं मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं मुझे उस सिक्योर लाइफ दे दीजिए। तो जस्ट लाइक दिस कि कहीं ना कहीं जो भी आपने दुआ मांगी थी ना अपनी अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, फेथ रखा था मूव ऑन होने के लिए, तो वो चीज़ आपकी ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हो रही है। एंड सी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नेचर में जाइए गाइस, थोड़ी देर नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपको वहाँ से पीस मिले, कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, राइज अप होने का कोई रास्ता दिखे, ओके। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम नेचर में जाते हैं ना, तो सी कोयल बोली नेचर में जाते हैं ना कहीं हमें ना पीस मिलता है, और पीस मिलने की वजह से हम लोग ना जो अच्छी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में वहीं पर ही निकल जाते हैं कभी कभार, ओके। तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे, वो आपके काम नहीं बने थे, उसमें जो सर्चिंग कर रहे थे और आप एफर्ट डाल रहे थे, फेस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन सारी नेगेटिव सिचुएशन से आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो, और आपके कुछ ना कुछ विशेष पूरे हो रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। जैसे कि मनी का इशू चल रहा था, ऋण था, ओके। तो पास में आप उससे पास में जैसे कि ऋण था, ओके। तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आप सर्चिंग करते अपने आप में या फिर बाहरी दुनिया में, जैसे आपने दुआ की कि गॉड मुझे इस ऋण से मुझे मुक्ति दे दो, प्लीज़ मुझे रिलीफ दे दो, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कोई आके सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसे हेल्प आ रहे ताकि आपके विशेष कम ट्रू हो, ओके। तो वही बोलना चाहूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिला, जो भी आप सर्चिंग करते हैं रिजल्ट मिल रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग पास के मामलों की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक हो रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। पास के मामलों को लेके क्या करे क्या ना करे, कैसे उभरे उस पास के मामलों से, या फिर कहीं ना कहीं लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस वजह से कंफ्यूज है, ओके। Let's see why the 7 of Cup is there for you. Yeah. कहीं ना कहीं सी हमेशा यू डीलिंग विथ लियोस, ओके। लियोस पर्सन के साथ में डील कर रही हो, ओके। उनकी वजह से कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है कि उनको लेट गो करना चाहते हो ताकि आप टोटली न्यू वन के साथ में एंड फ्रेश स्टार्ट पर्सन लव वाइज, ओके। लव वाइज पहले बोलूँ तो कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन
की वजह से आप कंफ्यूज हो कि कैसे मैं पास्ट के पर्सन के साथ में डील करूँ या फिर पास्ट के पर्सन के साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करूँ, राइज अप हो। तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में जो फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी आई है उनके साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको लव वाइज, ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आए हैं, चॉइसेस आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे कि कोई चॉइसेस आए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन आए ताकि मैं राइज अप हो सकूँ, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सकूँ, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप 8 ऑफ कप जो भी कंफ्यूजिंग था उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में वो जो गुड न्यूज़ आई है, जो ऑफर आया है, जो सोल्यूशन आया है उसके साथ में आगे बढ़ सको, ओके। पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट गुड न्यूज़ आया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेजेस आए हैं, ब्लेसिंग आया है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी कंफ्यूजन था उसको आप लेट गो कर रहे हो, पास्ट के कंफ्यूजन को, नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, ताकि आप अपने गोल की तरफ बढ़ सको। ताकि लेट गो इसलिए करो क्योंकि न्यूज़ आया है, कोई गुड न्यूज़ आया है, ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में, अपने गोल को फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, गोल के प्रति राइज अप होने के प्रति। इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गार्जियन एंजल्स आपके साथ में है, अपने आप में कनेक्ट हुई है ताकि आपको कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, ओके। गार्जियन एंजल्स इज देयर फॉर यू, फॉर दिस कन्फ्यूजन से ओवरकम करने के लिए एंड अपनी लाइफ में सोल्यूशन या फिर अपॉर्चुनिटी को लेके आके अपनी लाइफ में राइज अप होने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ओके। क्योंकि 7 8 एंड पेजेस, दिस इज द फ्रेश स्टार्ट एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना गाइस गुड न्यूज़ भी है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम गोल है, जो भी आपकी पैशनेट एनर्जी है उसके प्रति एक्शन लेके, एफर्ट डाल के अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके। नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लाइफ में लॉसेस थे, जो भी आपके लाइफ में पास्ट की वजह से आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, सोल्यूशन इनर तौर पे ही आप सोल्यूशन ढूंढने थे, तो आप उस चीज़ में से हील हो रहे हो ताकि आपके विशेष पूरे हो सके, ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी की पास्ट की कोई भी ऐसे मामले थे उसको लेट गो कर रहे हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके, जो भी गुड न्यूज़ आई है उस पे एक्शन लेके, ओके, राइज अप होके एक नए पाथ पे चल सके बोल के। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है एंड मिड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में ये हफ्ते के कभी भी हो सकता है, 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, ओके। हिडन पोर्शन में 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि कैसे मैं पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जाऊँ, प्रेजेंट पर्सन के साथ में जाऊँ, या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि मैं जॉब स्विच करूँ कि ना करूँ बोल के, कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है गाइस। तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, गुड न्यूज़ तो आ गई है, ओके, कोई ना कोई ऑफर तो आ गया, तो बस कहीं ना कहीं फोकस हो कि कैसे मैं डिसीजन लेके फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, ओके, एंड लाइफ में जस्टिस लेके आ सकूँ। मे बी शायद डीलिंग विद जस्ट हाई प्रीस्टिस का कार्ड है या क्रॉस रोड पे इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में डिवोर्स चल रहा हो, या फिर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो, किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या कुछ भी वाद विवाद चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप इनर तौर पे कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सको। सी ब्लेसिंग है, तो डिसीजन ले लीजिएगा अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो पाइसिस, तो यूज योर इंट्यूशन फॉर द डिसीजन, ओके। क्योंकि आप लोगों के हिडन पोर्शन में चॉइसेस भी आ रही है, ब्लेसिंग भी आ रही है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लक दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। वो किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकता है, ओके। तो सी न्यू बिगिनिंग हो रहा है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ एक्शन ले सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। जैसे कि अगर कोर्ट केस चल रहा हो, डिवोर्स भी चल रहा है, तो वो आपके फेवर में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। यूज योर इंट्यूशन
एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने जॉब स्विच कर सको, वहाँ पर न्यू न्यू बिगिनिंग कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर घर बनाने के लिए न्यू बिगिनिंग कर सको, उसमें डिसीजन लेना। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में ना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, चॉइसेस हैं, ऑफर है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में टोटली तरीके से न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सी, आउटकम में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर तरीके से काम कर रहे हैं। मे बी शायद डीलिंग विथ जेमिनी, लिब्रास एंड एक्यूरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज स्मार्ट वर्क कर रहे हो, नॉलेज मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका अच्छी तरह से फेस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है, कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील कर इस नेगेटिविटी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। कुछ लोगों के लाइफ में जो भी उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए सैड है। लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा, तो इसीलिए सैड है। ओके, बट जो भी आप लोगों के लाइफ में सैडनेस चल रही है ना Pisces, there is the change and there is the positive shift. Okay, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस विक्टोरियस सक्सेस, एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में नोटिसेबल भी हो रहे, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही, पहले नहीं मिल पा रही थी तो अभी स्मार्ट वर्क करके रेस प्रमोशन तरक्की भी लेके आ रहे हैं, एंड रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल रहा है अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो। ओके, और किसी के लाइफ में अगर ना कोई कोर्ट केस, कोई प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का मामला भी चल रहा था तो उसमें आपको पहले डिसअपॉइंटमेंट मिला हो तो अभी आपको आपके फेवर में हो रहा है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि व्हाट इज फॉर आउटकम, व्हाट इज फॉर आउटकम पाइसेस। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आउटकम भी बहुत अच्छा है पाइसेस एंड सी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। सी, सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, कहाँ गया, या सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट था, कुछ चीज़ें मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, सिंगल थे। ओके, कहीं ना कहीं लाइफ आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लग रही थी, तो दे द चेंज। ओके, आउटकम में दे द चेंज, स्मार्ट वर्क कर रहे हो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको, अपने आप का या फिर अपने गोल को नर्चर कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, राइज अप हो सको एंड अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, दिस इज द 4 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। ओके, इन दिस दैट यू आर नॉट फीलिंग बॉटम, यू क्रिएटिंग योर पीस। तो आउटकम में ये बोलूँगी गाइस कि कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको इमोशनल तौर से, एंड अपने आप का ख्याल रख सको, एंड अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी आ गई थी, आ गई है, उससे राइज अप हो सको और क्लियरली लाइफ में मूव ऑन हो सको, सोल्यूशन लेके आके एंड रीबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में टोटली चेंज है, फिर से आप एक बार फिर से राइज अप हो रहे हो। ओके, तो अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप में अपने आप का ख्याल रखिए, अपने गोल का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से राइज अप होके एक नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। तो आउटकम में भी गाइस आप लोगों की लाइफ में टोटली चेंजेस है। आप बोलोगे कि आउटकम में कोई ऑफर आ रहा है, यस, आउटकम में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है, एंड आपके लाइफ में अगर जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा था, आपके फेवर में हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको लाइफ को बनाने का एक और मौका दे रहे हैं। तो बनाइए गाइस, देयर इज द पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, विक्ट्री। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है आउटकम में, पीस आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, और क्या है पाइसेस के लिए। ओके ओके, पर्स,
सी पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। कहीं ना कहीं अच्छे से मैनेज करके काम कीजिएगा ताकि आप फाइनेंसेस तंगी से ना गुजरो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है ये हफ्ता, नेक्स्ट कार्ड है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सी, कहीं ना कहीं जो भी सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, यूनिवर्स भी देखेंगे कि आपके लिए सही है या नहीं है, फिर जाके ग्रांटेड हो गए विश। तो सही तरीके से विश मांगिएगा गाइस, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की जो सिंसियर विश है वो पूरी हो रही है। ओके, जो भी विश आप मांगना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड है पिक का, बी वेयर ऑफ ग्रीड में भी शायद ये हफ्ता ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो ग्रीडी पर्सन्स है, लालची लोग हैं, उनसे आपके कनेक्शन में उससे थोड़ा बच के चलिएगा। मे भी शायद हो सकते हैं आपके लाइफ में हो। ओके, एंड डोर, अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू गाइस इन दिस वीक। सी, न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस, यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड। एंड सी हियर इज द अपॉर्चुनिटी, इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, ताकि आप एफर्ट डालो और अपॉर्चुनिटी आप तक आए, तो एफर्ट डालिएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, यू नो सक्सेस मिल रहा है। सी, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सक्सेस, विक्ट्री, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है इस हफ्ते। एंड नेक्स्ट कार्ड है हार्ट, लव, डीप अट्रैक्शन एंड केयरिंग, देयर इज द केयरिंग परसिस्ट ऑन द वे गाइस। अगर आप सिंगल हो, कोई मिंगल होना चाहते हैं, तो देयर इज द ऑफर, देयर इज केयरिंग पर्सन, देयर इज सपोर्ट, देयर इज द डीप अफेक्शन इज देयर। ओके, अगर आपके दिल भी टूटा है तो कोई ना कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपके दिल जोड़ने के लिए, ओके, केयरिंग करने के लिए, हैप्पीनेस सहने के लिए। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो इस एनर्जी का इस हफ्ते इस्तेमाल कीजिएगा स्मार्ट वर्क करके एंड नेचुरल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप करवा रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। दिस इज योर गाइडेंस गाइस, अलाउइंग यूनिवर्स को अलाउ कीजिए गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, रेडिकल एक्सेप्टेंस, से यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि एक्सेप्ट करते हुए चलिए। ओके, अपनी परिस्थिति को, जैसे भी परिस्थिति आ रही है सामने, एक्सेप्ट करते चलिए, रियलिटी को समझ के चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेक्स्ट आने वाला है ना, उसमें हैप्पी रह सको, उसमें बैलेंस करके चल सको। ओके, अलाउ कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि क्योंकि जब न्यू बिगिनिंग होती है या फिर एंडिंग होती है ना, तो हमारी लाइफ, क्योंकि अगर हम लोग, आप ये सोच के चल सकते हो कि अगर हम लोग एक घर से शिफ्ट करते हैं, तो जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो हमारे सामान मैस हो जाते हैं, हमको उसको मैनेज करने में टाइम लगता है, ठीक करने में टाइम लगता है। तो उसी तरह से हमारी लाइफ भी ना गाइस, अगर न्यू बिगिनिंग भी करने जाते हैं तो भी हमारी लाइफ थोड़ी मैस हो जाती है, उसको सेट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक्सेप्ट करते हुए चलिए अपनी लाइफ को, ताकि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको और अपनी लाइफ में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है उसको स्टेप बाय फॉलो करते हुए आगे बढ़ सको। ओके पाइसेस, ब्यूटीफुल। सो एक्सेप्ट करते हुए चलिएगा, अलाउ कीजिएगा ना, एक्सेप्ट करते हुए चलिएगा। आज का क्वेश्चन पाइसेस। ओके पाइसेस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास पाइसेस। सो लेट्स बिगिन। जिन्होंने पहले 1 चूज किया, उनके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस ही, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी। एक्सेप्ट कीजिए गाइस अपने आप से या फिर अपनी परिस्थिति को आप एक्सेप्ट कीजिए, फोकस होइए, जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप स्टेप बाय आगे बढ़ सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, एक्सेप्ट करते हुए चलिए। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द सेलिब्रेशन। यस का कार्ड है, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, न्यू बिगिनिंग, यस, न्यू लव, यस, आपके सारे काम बन जाएंगे, यस। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, फोकस होइएगा एंड पीसफुली एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा उसको अच्छी तरह से पूरा कर पाओ। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछे, मे भी शायद देयर इज द क्लैरिटी की कमी है, नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है। जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा, ताकि आपकी जो नेगेटिव परिस्थिति चल रही है ना, वो क्लियर कर सके, क्योंकि आर्कएंजल माइकल नेगेटिविटी को क्लियर करने वाले लॉर्ड है। ओके,
तो आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा ताकि वो आपके नेगेटिव परिस्थिति को क्लियर करते हुए आपको आपके आपको सक्सेस तक या फिर सक्सेस तक लेके जा सके। या फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फॉरगिवनेस इज नीडेड। ओके, जो भी पास्ट में आप लोगों के लाइफ में हुआ है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने न्यू एनर्जी को, न्यू पर्सन को, न्यू सक्सेस के लिए जगह बना सको। ओके, सो फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एक्सेप्ट करते हुए चलिए। जो भी आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा, यस, अगर आप एक्सेप्ट करते हो अभी की सिचुएशन को तो ज़रूर जाओगे। पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। एंड पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा इस ऑन द वे, आप तक पहुंच ही रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए, पीसफुली अपने सवाल पे एफर्ट डालिए जो भी आपने सवाल पूछा है, एंड देयर इज़ द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट है। एंड पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद ना कहीं आप अपने सवाल में ही क्लियर नहीं हो, तो आपको लगता है कि 1% भी डाउट होता है कि नहीं मैंने जो सवाल पूछा वो सही नहीं है, तो क्लियर होने की जरूरत है। फिर से वो सवाल पूछिए एंड क्लियर होके फिर से आइएगा, क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव पैटर्न भी चल रही है ना, आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए ताकि आपकी नेगेटिव पैटर्न खत्म हो जाए। जो भी आपने सवाल पूछा है। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, डार्क पीरियड हो, पर्सन हो, नेगेटिविटी हो, उसको फॉरगिव कीजिए। ओके, फॉरगिव कीजिए ताकि आप पीसफुल रहिए, फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेशनेस के लिए जगह दे सको। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइसीज। एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।